नमस्कार दोस्तों, योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पालनहार योजना के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार ये मोबाइल एप्लीकेशन काम करता है, कैसे इससे आवेदन की स्थिति, कैसे भुगतान की स्थिति और रिन्यूअल इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसा है एप्लीकेशन। तो आपकी स्क्रीन पर जो एक ऐप शो हो रहा है, इसे आप प्ले स्टोर के माध्यम से, जो SJED पालनहार स्कीम्स नाम से जो ऐप है, इसको आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ में आपके सामने एक ऐप आएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लें। ये ऐप एक फेस रिकॉग्निशन ऐप है, तो इसके साथ में आपको एक आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करना होगा। जैसा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आधार फेस आरडी नाम से ऐप आप प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर लें। दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद में जब आप वापस पालनहार ऐप पे आएंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है। ये मोबाइल नंबर पालनहार के मोबाइल नंबर होंगे, जो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, वो इसके अंदर डाल के आप उस पर OTP सेंड करेंगे। जब आप OTP सेंड करके इसमें लॉगिन करते हैं, इस ऐप में लॉगिन कर जाते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है। इसमें आपको 3 टैब दिखाई दे रहे हैं। पहला है ऐप स्टेटस, दूसरा है रिन्यूअल और तीसरा है पेमेंट लेजर, भुगतान बही। अब जब आप पहले टैब पर जाते हैं एप्लीकेशन स्टेटस पर, तो इसको आप पालनहार की एप्लीकेशन आईडी या उसके जनाधार नंबर से सर्च कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन डाल के इस पालनहार को सर्च किया गया है। जब सर्च करते हैं तो उसका नाम आ गया और ये उसके एप्लीकेशन का करंट स्टेटस शो कर रहा है। ये दिखा रहा है अप्रूव्ड बाई BSSO, यानी कि आवेदन स्वीकृत हो चुका है। अब इस आवेदन में कितने बच्चे जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी ऐप देता है। ये जो व्यू चाइल्ड नाम से टैब आ रहा है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि इसके अंदर कितने बच्चे ऐड हैं। तो जैसे ही उस पर क्लिक किया तो ये 2 बच्चों की जानकारी बता रहा है कि इसमें 2 बच्चे विपाशा और अभिषेक जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। दूसरी जो टैब थी पेमेंट लेजर, तो उसमें किसी पालनहार की आईडी या उसका जनाधार नंबर डाल के जब सर्च किया गया, मान लो ये सविता देवी थी, इसका सर्च किया गया, तो ये इसका मंथ वाइज जो भुगतान हुआ है वो दिखा रहा है। हर एक मंथ का कितना पेमेंट गया है, ये चीज इसमें दिखाई दे रही है। फिर बात आती है कि हम इस ऐप के माध्यम से जो सबसे मेन काम है पालनहार का नवीनीकरण, वो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हम इसमें पालनहार की एप्लीकेशन आईडी डाल के जब उसको सर्च करते हैं तो वो उसका रिन्यूअल स्टेटस दिखाता है। जैसे इसमें दिखा रहा है कि पालनहार का रिन्यूअल पेंडिंग है, तो नीचे एक टैब आ रहा है रिन्यू पालनहार और चाइल्ड। जब इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें बच्चों की डिटेल खुलकर आती है और उनको रिन्यू करने का एक ऑप्शन हमारे सामने शो होता है। एक है रिन्यू पालनहार और एक है रिन्यू चाइल्ड। तो पहले हम चाइल्ड को रिन्यू करेंगे। अब वर्तमान में जो हमारा सेशन चल रहा है वो 2025-26 है। हमें 2025-26 के लिए रिन्यू करना है। जब हम अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करके पालनहार की आईडी और उसका जनाधार नंबर डाल के जाएंगे तो उसका 2025-26 के लिए रिन्यूअल अगर नहीं हुआ है तो पेंडिंग में शो करेगा और वहां से करने का ऑप्शन आएगा। रिन्यू चाइल्ड पर करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये डिटेल्स आती है। अब एक बच्चे का नवीनीकरण इस पर 2 प्रकार से होता है। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका नवीनीकरण का डाटा शाला दर्पण से फेच करता है। अगर शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड हैं तो उनकी डिटेल डालकर आधार नंबर जब डालते हैं तो वो शाला दर्पण से फेच हो जाता है डाटा और हमें उसको सबमिट कर देना होता है।
जो बच्चे शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड नहीं है, शाला दर्पण के अलावा हैं, उनकी डिटेल, उनका नाम, जन्म तिथि, स्कूल का नाम, प्रिंसिपल नेम, उनकी क्लास और उनका स्कूल का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करके इसमें सबमिट कर दिया जाता है। सबमिट कर देते हैं तो ये शो करता है बाल नवीनीकरण सफल रहा, बच्चे का रिन्यूअल हो गया। इसके बाद में बारी आती है पालनहार के नवीनीकरण की। जब पालनहार रिन्यू पालनहार पे क्लिक करके जाते हैं तो ये कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। इसमें ये पालनहार के फेस को डिटेक्ट करेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आप जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, वो पीछे से व्हाइट हो। अगर व्हाइट होता है तो बहुत ही आसानी से ये एक बार में ही फेस को डिटेक्ट कर लेता है और आप रिन्यूअल कर पाते हैं। नहीं तो इसमें प्रॉब्लम्स आती है अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होता है। जहाँ तक हो आप ध्यान रखें, व्हाइट बैकग्राउंड रखें और इससे अपने फेस को डिटेक्ट करें। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है, डिटेक्टिंग हो जाती है फेस की, तो उसके बाद में इसको सबमिट करने पर ये आपको शो करेगा कि आपका नवीनीकरण सक्सेसफुल रहा, पालनहार सक्सेसफुली रिन्यूड फॉर सेशन 2025-26। आप इस सेशन का करेंगे तो 2025-26 का आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप उसको सबमिट कर देते हैं, ये एक मैसेज छोड़ता है पालनहार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, योर रिन्यूअल एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर ईयर 2025-26। इस सेशन के लिए जब आप करेंगे तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार इस एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप पालनहार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप रिन्यूअल कर सकते हैं, आप अपने भुगतान के बारे में जान सकते हैं, कब कितनी क्या पेमेंट आई है, सारी चीज़ें। बहुत ही आसान एप्लीकेशन है। 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, एक एससीडी पालनहार स्कीम्स और दूसरी आधार फेस आरडी ऐप। ईजी टू यूज है, प्ले स्टोर के माध्यम से दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके आपको एक्सेस मिल जाती है। आप अपने एप्लीकेशन की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप रिन्यूअल कर सकते हैं। रिन्यूअल एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर साल आपको करानी होती है, जब तक आपके बच्चे 18 वर्ष पूर्ण नहीं कर जाते। 18 वर्ष तक लाभ दिया जाता है, तो आपको हर साल इस स्कीम के तहत नवीनीकरण करवाना होता है, जो जुलाई माह के बाद से शुरू हो जाता है। आप जितना जल्दी रिन्यूअल कराएंगे उतना ही जल्दी आपका पेमेंट आपके खाते में आता है, नहीं तो वो पेमेंट डिसकंटिन्यू हो जाता है जब तक आप नवीनीकरण नहीं करवाते। तो इस एप्लीकेशन को आप सभी जो पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं जो पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आप इसको इंस्टॉल करें और आसान तरीके से उनका नवीनीकरण करें। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।